तो स्वागत है एक बार फिर से, जो कि सुंदर जी का कहना है कि स्वागत नहीं करना क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिए सुंदर जी की बातों पर, क्योंकि बगल में पीछे हम बैठे हुए हैं। और कल का क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की सूची में कब लाया गया था। तो इसका सही आंसर 2016 में इसको नालंदा विश्वविद्यालय को लाया गया था, जो कि बिहार में नालंदा में स्थित है। और इसके निर्माणकर्ता जो थे वो कुमार गुप्त हो जाएंगे। प्रथम के द्वारा ये निर्माण किया गया था, 427 ईस्वी पूर्व में किया गया था। और इसको नष्ट जो किया गया था वो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। और सभी व्यक्तियों का नाम जो है 5 व्यक्तियों का, पहले जवाब देने वाले व्यक्ति हैं सौरभ कुमार, जो कि मुजफ्फरपुर से जवाब भेजे हैं। उसके बाद आसिफ खान का जवाब आया खगड़िया से। उसके बाद रश्मि कुमारी का जवाब भागलपुर से आया है। और फुद्दू बाबू जी का जवाब आया है, जो कि उजियारपुर से भेजे हैं। और सोनू कुमार जी का जवाब आया था एक सही, जो कि वो नाम अपना जगह नहीं लिखे हैं, तो जगह लिख करके भेजा करें तो अच्छा रहेगा। और जो तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी के लिए स्पेशल रूप से, उनके लिए एक विशेष बात है कि नया वॉल्यूम 2 जो है वो किरण पब्लिकेशन का सेट का जो है, देख रहे हैं सेकंड वॉल्यूम आ चुका है। इसमें टोटल 15 सेट है, नया तरीक़ों से दिया गया है जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको लेकर के आप लोग सेट को प्रैक्टिस कीजिए। और सेट प्रैक्टिस यहाँ भी डेली करवाया जाता है, सुबह में यही बुक से करवाया जाता है। तो आप लोग भी लेकर के कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बुक है, जो कि सारा ऑप्शन का डिटेल इसमें दिया हुआ है। और यूनेस्को की बात है तो यूनेस्को की स्थापना जो हुआ था 1946 में हुआ था। और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और सबसे पहले जो भारत का शहर को जोड़ा गया था, ये भारत का 4 स्थल था जो 1983 में जोड़ा गया था, जो कि इसको एलोरा की गुफा और आगरा की गुफा, उसके बाद अजंता की गुफा और ताजमहल, ये तीनों को 1983 में जोड़ा गया था। उसके बाद सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम का स्मारक जो है इसको जोड़ा गया था, 1984 में जोड़ा गया है। उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा अभ्यारण्य और मानस अभ्यारण्य, जो कि ये इसको 1985 में जोड़ा गया था, यूनेस्को की सूची में लाया गया है। उसके बाद गोवा चर्च, हम्पी का अवशेष और फतेहपुर सिकरी और खजुराहो मंदिर, इसको जोड़ा गया था, 1986 में जोड़ा गया है। और सुंदरबन और एलिफेंटा की गुफा और पट्टाकल स्मारक और चोल मंदिर जो है इसको 1987 में जोड़ा गया था। और नंदा देवी जो फूलों की घाटी है इसको जो जोड़ा गया था वो 1988 और 2005 2 बार जोड़ा गया था। सांची का स्तूप जो है इसको जोड़ा गया है, 1989 में यूनेस्को में लाया गया है। और हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार जो है भी नई दिल्ली में स्थित है। और इसका जो निर्माण, इसका जो यूनेस्को की सूची में लाया गया है ये 1993 में लाया गया था। उसके बाद माउंटेन रेलवे और दार्जिलिंग रेलवे जो है इसको लाया गया था, 1999 में लाया गया था। और नीलगिरी क्षेत्र जो है इसको लाया गया है 2005 में लाया गया था यूनेस्को की सूची में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और कालका शिमला जो है, इस कालका शिमला जो था उसको 2008 में लाया गया था। उसके बाद महाबोधि मंदिर जो है और भीम बेटिका की गुफा, इसको महाबोधि मंदिर को 2002 में लाया गया है। भीम बेटिका की गुफा जो है इसको 2003 में लाया गया है यूनेस्को की सूची में। और चंपानेर पावनगढ़ का पार्क जो है इसको लाया गया है 2004 में। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है इसको भी 2004 में लाया गया है। और लाल किला, जंतर मंतर और पश्चिमी घाट, ये तीनों जो है इसको लाल किला को 2007 में लाया गया, दिल्ली में है। और जंतर मंतर जो है इसको 2010 में लाया गया है। और 2012 में पश्चिमी घाट को लाया गया था। उसके बाद जितना भी राजस्थान का किला है ना, जैसे किला में आ जाता है चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, और रणथंभौर का किला है, जैसलमेर का किला है, आमेर का किला है, और गागरोन का किला है, और पहाड़ी का किला, ये सभी किला को लाया गया 2013 में यूनेस्को की सूची में लाया गया है, जो कि सभी राजस्थान में स्थित है ये। उसके बाद ग्रेट हिमालयन और रानी की वाव, इसको लाया गया 2014 में लाया गया है। नालंदा और कंचनजंगा और ली कार्बोजियर पार्क, ये तीनों को 2016 में इसको लाया गया है, जो कि आज क्वेश्चन भी था ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो ये 2016 में लाया गया था यूनेस्को की सूची में। उसके बाद एकमात्र शहर जो है ये गुजरात का शहर अहमदाबाद है, इसको जो लाया गया था 2017 में लाया गया है। और मुंबई का विक्टोरियल जो है इसको 2018 में लाया गया है। जयपुर की चार दीवारी जो है इसको 2019 में लाया गया है। और ओरछा और ग्वालियर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको 2020 में लाया गया है। और धौलावीरा रमप्पा मंदिर को 2021 में लाया गया है। और 41वां जो बना है ये 41वां शांति निकेतन बना है, जो कि 2023 में लाया गया है। और 42वां जो बना है ये होयसल मंदिर है, जो कि कर्नाटक का है, और 2023 में इसको लाया गया है। बताइए संसद भवन है जो है अभी वर्तमान में जो संसद भवन है इसका आकार कैसा है? ठीक है, त्रिभुजाकार हो जाएगा। संसद भवन के डिजाइन करता कौन है नया वाला का? ठीक है, बिमल पटेल हो जाएगा। पुराना संसद भवन का डिजाइन करता कौन थे? एडवन लुटियंस हो जाएंगे, एडवन लुटियंस के द्वारा किया गया था। और पुराने संसद का अभी वर्तमान में क्या नाम रखा गया है? संविधान सदन। ठीक है, संविधान सदन रखा गया है। और नया संसद भवन जो है इसको मतलब किस तिथि को ये मतलब खोला गया है? ठीक है, 28 मई को ये मतलब 28 मई को ये खोला गया है, जो कि ये बीडी सावरकर के जन्मदिन पर इसको मतलब शुरू किया गया है, जो कि नरेंद्र मोदी ने किए थे।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड GSAT-20 को किस रॉकेट यान से लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9। ठीक है, फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन बने हैं? लियोन मेसी बने हैं। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना। किस खेल के खिलाड़ी है ये? ठीक है, फुटबॉलर हो जाएंगे, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट स्कोप ए में शामिल जो हुआ है, स्कोप ए की स्थापना जो हुआ था वो किस देश के द्वारा किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के द्वारा किया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा। और प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया के? एंथनी अल्बनीज। ठीक है, एंथनी अल्बनीज हो जाएंगे। आगे बताइएगा, केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है वर्तमान में? टी पद्मनाथन को अभी वर्तमान में केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए, हिम तेंदुआ को किसने प्रतीकों के रूप में घोषित किया है? ठीक है, किर्गिस्तान के द्वारा किया गया है। ठीक है, लद्दाख का ना है। ठीक है, बताइए, घोल मछली जो खोला गया है, घोल मछली ये कहाँ में खोजा गया है? ठीक है, गुजरात का हो जाएगा। और हिम तेंदुआ जो राष्ट्रीय पशु है ये किस देश का, किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का है। जम्मू कश्मीर का भी है और लद्दाख का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, छात्रों के प्रदर्शन के समग्र मूल्यवान करने वाली गुणोत्सव 2024 का जो प्रारंभ किया गया, ये कहाँ में शुरू हुआ है? ठीक है, असम में शुरू हुआ है। असम के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया हो जाएंगे। और बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में ही मनाया जाता है। और असम वैभव पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर तपन सेकिया को अभी वर्तमान में ही दिया गया, असम वैभव पुरस्कार सम्मानित किया गया है। बिहू कुहू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी सभी बिहू जो है, भोगाली बिहू है और सीधे बिहू है, ये सभी जो है असम में ही मनाया जाता है। बताइए, पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ में आयोजन किया गया है? दीव में आयोजन हुआ है। ठीक है, 2024 में पहला मल्टी स्पोर्ट्स के रूप में इसको किया गया, दीव में आयोजन होगा। इसमें कुल कितना खेल खेला जाएगा? 8 वो खेल खेला जाएगा। कितने दिनों तक खेल चलेगा ये? 7 दिन। ठीक है, 7 दिनों तक खेल चलेगा ये। अगला क्वेश्चन बताइए, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। ठीक है, लिस्बन हो जाएगा। बताइए, वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ATMAN उत्कृष्टता केंद्र जो है ये इसको किसने लॉन्च किया है? किस IIT के द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, IIT कानपुर ने इसको लॉन्च किया है। बताइए, डिजिटल सर्गेन वीज़ा जारी करने के लिए पहला यूरोपियन देश कौन बना है? फ्रांस बना है, जिसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला AI ह्यूमन रोबोट के CEO जो है वो कौन सा है अभी वर्तमान में? मिक्का है, मिक्का हो जाएगा। ठीक है, बताइए, ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री अभी वर्तमान में कौन नियुक्त हुए हैं? कैमरून। ठीक है, डेविड कैमरून नियुक्त हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? अभी वर्तमान में ऋषि सुनक है, जो कि ये भारतीय मूल के ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पिबलिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, विराट कोहली को नामित किया गया है ये। और वनडे में 50 शतकों का रिकॉर्ड जो तोड़ा है वो किसने तोड़ा है? विराट कोहली ने तोड़ा है। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है ये? ठीक है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। बताइएगा, चिक्कू के नाम से कौन जाने जाते हैं? विराट कोहली जाने जाते हैं। ICC वर्ल्ड कप जो 2023 का आयोजन हुआ था ये कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में ही आयोजित हुआ था। और इसका शुभंकर क्या रहा था? क्रिप्टोवर्स। जीता कौन था इसको? ऑस्ट्रेलिया ने। कितने विकेटों से जीता था? 6 विकेटों से जीता था। ठीक है, और इसमें गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे मिला था? मोहम्मद शमी को गोल्डन बॉल का मिला था। और गोल्डन बैट का पुरस्कार जो मिला था वो विराट कोहली को दिया गया था। ठीक है, और मोहम्मद शमी ने कितना विकेट लिए थे? 24 विकेट टोटल लिए थे। ठीक है, अब बताइए, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? पैट कमिंस। ठीक है, पैट कमिंस हो जाएंगे। और पैट कमिंस को किसने खरीदा है IPL में? हैदराबाद खरीदा है, हैदराबाद खरीदा है ना। पैट कमिंस को हैदराबाद ने खरीदा है, जो कि कितना करोड़ में खरीदा है? 20.5 करोड़ में। और सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है IPL का? मिचेल स्टार्क बना है। ये इसको किसने खरीदा है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसको खरीदा है। कितना में खरीदा है? 24.75 करोड़ में खरीदा है। और कोलकाता टीम के मालिक कौन है? शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, IPL जो होगा ये अभी 2024 में जो आयोजन किया जाएगा ये किस क्रम का होगा? ठीक है, 17वां क्रम का हुआ। 16वां को कौन जीत लिया था? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। किसको हरा करके? गुजरात टाइटंस को हरा करके जीता। पहला जो हुआ था IPL उसको किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। कब हुआ था ये? 2008 में हुआ था। ठीक है, IPL की शुरुआत भी 2008 में हुआ था। और उस समय राजस्थान के कप्तान कौन थे? शेन वार्न ने कौन सा किताब को लिखे हैं? नो स्पिन। ठीक है, नो स्पिन पुस्तक जो है वो शेन वार्न के द्वारा ही लिखा गया है, नो स्पिन।
आगे बताइए 50 ओवरों का जो वर्ल्ड कप मैच हुआ था वो किस वर्ष शुरू हुआ है? 87। ठीक है, 1987 से हुआ है, 50 ओवरों का मैच शुरू हुआ है। और भारत ने कब वर्ल्ड कप को कितने बार जीत लिया? 2 बार जीता। कब कब जीता है? 1983 और 2011 में जीता। और सबसे अधिक बार जीतने वाला टीम कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया बना है। ठीक है, आगे बताइएगा। एशियाई 6 बार जीता है। ठीक है, और एशियाई क्रिकेट कप जो अभी वर्तमान में हुआ है ये कहाँ आयोजित किया गया था? पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजन हुआ था। इसका विजेता कौन रहा है? भारत विजेता रहा। किसको हरा के जीता है? श्रीलंका को हरा करके जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। और बताइएगा महिला जो आईपीएल हुआ था इसका शुरुआत किस वर्ष से हुआ? पहली बार 2023 से हुआ है। और वुमेन आईपीएल को किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। इसका स्पॉन्सर कौन रहा था मुंबई का? टाटा रहा था। टाटा स्पॉन्सर रहा था। और विजेता टीम कौन रहा था? मुंबई इंडियंस। किसको हरा के जीता था? दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जीता था। मुंबई इंडियंस के कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत कौर हो जाएंगे। दिल्ली कैप्टन कौन थे? एस मैगलानी। और इसमें गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे यानी पर्पल कैप किसे मिला था? हेली मैथ्यूज को ही मिला था। ठीक है, पर्पल कैप जो कि बॉलर को मिलता है। और क्या कहते हैं ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप का पुरस्कार किसे मिला था इसमें? एस मैगलानी को मिला था, जो कि किस देश के थे ये? ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे। और किस टीम से खेलते थे ये? ठीक है, दिल्ली कैपिटल से खेलते थे। दिल्ली से थे। मुंबई से वो एस मैगलानी क्या कहता है एंजेलो मैथ्यूज थी, वो मुंबई से खेलती थी। हेली मैथ्यूज वही हेली मैथ्यूज ने थे। बताइएगा वर्ल्ड कप में जो हुआ है इसमें टाइम का शिकार होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। टाइम का शिकार हुए थे, टाइम आउट का शिकार बने, जो कि श्रीलंका के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपये का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन जो किया है वो किस राज्य में किया है? तमिलनाडु। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के? एमके स्टालिन हो जाएगा। राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। ठीक है, आर.एन. रवि हो जाएंगे राज्यपाल के रूप में। आगे बताइएगा। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ जो किया है वो किस राज्य ने किया है? ठीक है, मध्य प्रदेश ने किया है। और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। 7वां है, एमपी का 7वां हो जाएगा और भारत का 54वां बना है। ठीक है, बताइए पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहाँ में लॉन्च किया गया है? ठीक है, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया इसको। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर किसे बनाया गया है? उज्ज्वला को बनाया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। टेनिस वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन रहा है? इटली। ठीक है, इटली रहा है। बताइए 2024 की ब्रिक्स का आयोजन जो होगा वो कहाँ में आयोजित किया जाएगा? रूस में इसका आयोजन हो जाएगा। ठीक है, बताइए चीन के सोधदी जहाज ने किसको प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, श्रीलंका ने इसको लगाया है प्रतिबंध के रूप में। आगे बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात जो हुई थी वो कौन हुई थी? उषा मेहता हुई थी। इनके साथ कौन कौन से व्यक्ति थे? राम मनोहर लोहिया और बी.एम. खाकर। राम मनोहर लोहिया और बी.एम. खाकर भी इनके साथ में थे, लेकिन मुख्य रूप से जो उषा मेहता ही रेडियो का प्रसारण किए थे। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने हजारीबाग से जेल से भागे थे? जयप्रकाश नारायण भागे थे। कब भागे थे ये? दीपावली के दिन 11 अक्टूबर में था। नवंबर 11 नवंबर था। दीपावली के दिन ही भागे थे। अगला क्वेश्चन, ये भाग के किस देश में भागे थे? ठीक है, नेपाल में गए थे और वहां से फरार होकर के भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व वहीं से शुरू किए थे। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का विशेष करके विरोध जो किया था वो किसने किया था? मुस्लिम लीग। 2 व्यक्ति के द्वारा किया। एक था संगठन जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था और एक B.R. अम्बेडकर। ये दोनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को पूर्ण रूप से शुरू हो गया था। बताइएगा इस भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई जगह समांतर सरकार बनाई गई थी, जिसमें से बलिया में किसकी सरकार बनी थी? बलिया में। ठीक है, चित्तू पांडे की सरकार बनी थी। और तामलुक में किसकी सरकार बनी थी? तामलुक में जातीय सरकार बनी थी। और सतारा में जो एक और बनाया गया था वो किसकी बनाई गई थी? ये वाई.बी. चौहान की सरकार बनाया गया था सतारा में। अगला क्वेश्चन बताइएगा।
बे आउट नामक पम्पलेट जो जारी किया गया था वो किसके द्वारा जारी किया गया था? भारत के प्रथम ये गवर्नर रह चुके हैं स्वतंत्र रूप से, सी राजगोपालाचार्य ने इसको शुरू किए थे। कब शुरू किए थे ये? 1944 में किए थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो संवैधानिक गतिरोधी को दूर करने के लिए पम्पलेट में मतलब छाप करके उसके बाद इसको जारी किए थे 1944 में। बे आउट नामक पम्पलेट था। अगला क्वेश्चन बताइए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के विचार में आया था। और इसकी अध्यक्ष मतलब शुरू कौन किए थे? स्थापना कौन किए थे? रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। और ये विचार में जो आया था, ये विचार में इसके मन में कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आया था और रास बिहारी बोस ने इसका स्थापना किए थे। सफल हो गया था। आगे बताइए, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? प्रथम डिवीजन का, जो कि 1 सितंबर 1942 को हुआ था, जो कि कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, परंतु यह असफल रहा था। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस की अग्रणी क्रांतिकारियों में भारत में स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्रदान करने के लिए कब जर्मनी पहुंचे थे? ये 1941 में पहुंचे थे। वहाँ जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने मतलब किसका गठन किए थे जर्मनी में? द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किए थे पहली बार 1941 में, और सरकार का जो गठन किए थे 1943 में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये इसका सहयोग जो किया था वो जर्मनी ने सहयोग किया था इसके ये द फ्री इंडिया सेंटर का गठन करने के लिए। वहीं पर वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे को छपवाते थे और भाषण करते थे जर्मनी में ही। आगे बताइएगा, उत्तरी अफ्रीका में पकड़े गए भारतीय युद्ध की बंदियों में भर्ती जो किया गया था, 10,000 सैनिकों को भर्ती जो किया गया था, वो भर्ती सुभाष चंद्र बोस ने कब करवाए थे? ये 1942 में ही करवाए थे। और उसका नाम क्या रखा गया था? उसका नाम क्या रखा गया था? ये फ्री इंडियन लीजन नाम से ये मतलब गठन किया गया था, जो कि 10,000 सैनिकों का गठन किया गया था। वो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, 1942 में किए थे। आगे बताइए, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार का गठन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ये कब किए थे? ये 1943 में किए थे। 21 अक्टूबर 1943 में किए थे। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार का गठन किए थे। और इसमें सुभाष चंद्र बोस का सहयोग जो किया था वो किस देशों ने किया था? ठीक है, जर्मनी और जापान दोनों देशों ने सहयोग किया था मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति जो बनाया गया था वो किस वर्ष बनाया गया था? 1943 अक्टूबर 1943 में असफल हो गया था। उसके बाद इनको बनाया गया था, आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। उसके बाद बताइएगा, ये स्वतंत्र रूप से बनाया गया था। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज को कितने ब्रिगेडों में बांटा गया था? 3 को ब्रिगेडर में बांटा गया था। कौन कौन सा ब्रिगेडर था? ये सुभाष ब्रिगेडर हो जाएगा, और गांधी ब्रिगेडर हो जाएगा, और एक नेहरू ब्रिगेडर हो जाएगा। और महिला रूप से एक को किया गया था, जो कि वो कौन था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। महिला के लिए लक्ष्मीबाई एकमात्र महिला ब्रिगेड था, जो कि लक्ष्मीबाई के नाम से था। आगे बताइए, आज़ाद हिंद फौज का झंडा, कांग्रेस के झंडा जो था वो झंडा किसके आकार का था? आकार पूछ रहे हैं, दहाड़ता हुआ वो अलग चीज है। आकार पूछ मतलब किसके आकार का था ये झंडा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो झंडा था ना उसी के आकार का था। सॉरी, कांग्रेस के तिरंगे झंडे के भांति ही उसका आकार था। और इसमें किसका चिन्ह रहा था? चिन्ह पूछा जाएगा तब हो जाएगा दहाड़ता हुआ शेर का। ठीक है ना, दहाड़ता हुआ शेर का चिन्ह रहा था। बताइएगा, जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप को मतलब किसको सौंपा था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। और नेताजी ने इसका नाम क्या रखे थे? अंडमान का नाम रखे थे शहीद द्वीप रखे थे, और निकोबार का नाम रखे थे स्वराज द्वीप रखे थे। बताइएगा, अभी वर्तमान में रखा गया नील द्वीप का नाम अभी वर्तमान में शहीद द्वीप कर दिया गया है, और बोस का कर दिया गया है, रॉस द्वीप का कर दिया गया है, बॉस द्वीप अभी वर्तमान में कर दिया गया है। आगे बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर। शहीदी दिवस 22 सितंबर 1944 को मनाए थे। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने ये शहीदी दिवस के रूप में मनाए थे। आगे बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस
मतलब कहाँ जाने पर अचानक हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी? यही सिंगापुर ये टोक्यो जा रहे थे, टोक्यो जाते हुए फॉर्मेसा द्वीप जो था उसी पर अचानक ये हवाई दुर्घटना हो गई थी, जिसके कारण इनकी मौत हो गई थी। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं आया है, अभी तक ये स्पष्ट रूप से नहीं आया है। और सुभाष चंद्र बोस जो है, इनको मरे जाने की घटना जो हुई थी, ये किस वर्ष हुई थी? 18 अगस्त 1945 को हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अभी तक ये प्रमाणित नहीं हुआ है। बताइए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, कटक में, जो कि कब हुआ था? ये 23 जनवरी 1897 को हुआ था, 23 जनवरी को। और इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया था, 23 जनवरी को ही मनाया जाता है। बताइए आज़ाद हिंद फौज में गिरफ्तार हुए अधिकारी जो थे, वो गिरफ्तार हुए अधिकारी कौन कौन से थे? ये पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खान थे, ठीक है। ये तीनों व्यक्ति थे और इनके पर मुकदमा चलाया गया था। और मुकदमा चलाए जाने के बाद ये मुकदमा जो चला था, ये किस आधार पर मुकदमा इन पर चला था? राजद्रोह के आधार पर मुकदमा चला था। किस वर्ष चला था ये? 1945 में मुकदमा चला था। और कहाँ में मुकदमा चला था इन पर? ठीक है, दिल्ली में मुकदमा चला था 1945 में। और इसकी ये मुकदमा जो हुआ था, इसमें किसने इनकी सज़ा को माफ़ कर दिए थे? वायसराय के द्वारा किया गया था। उस समय वायसराय जो थे ना, कौन 1945 में थे? बेबेल वायसराय थे, उसी के समय में इनको माफ़ कर दिया गया था। और आज़ाद हिंद फौज के अभिव्यक्ति जो थे, आज़ाद हिंद फौज के नए अभिव्यक्ति जो थे, उनकी तरफ से अरुणा असफ अली, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू और बुल्ला भाई देसाई के नेतृत्व में इनकी पैरवी किया गया था, इनको बचाने के लिए। और काटजू भी थे एक और व्यक्ति। आगे बताइएगा, वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में हड़ताल जो किए थे, वो किस वर्ष किए थे? ये 20 फरवरी 1946 को किए थे। उसी समय वायुसेना अटैक किया, वायुसेना था। वायुसेना कुछ सैनिकों ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में ये हड़ताल किए थे 1946, 20 फरवरी 1946 को किए थे। आगे बताइए, उनका जो मांग था, वो मांग क्या था? ये वायुसेना जो मतलब इन पर जो 1946 के विरोध में, ब्रिटिश के विरोध में जो किए थे, इनका मांग क्या रखा गया था? इनका मांग हो जाएगा, प्रमुख मांग था इनका भारतीय और अंग्रेज सैनिकों की बराबर व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि इनको भारतीय को बराबर व्यवहार नहीं किया जाता था, इनको हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए बराबर व्यवहार करने के लिए इनका मांग किया गया था। और नौसेना विद्रोह ने, उस समय नौसेना के विद्रोह जो हुआ था, नौसेना भी हुआ था, वायुसेना भी हुआ था। और 1946 में नौसेना का भी विद्रोह हुआ था। और नौसेना ने क्या क्या नारा लगाया था उस समय? इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद और हिंदू मुस्लिम एक हो, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो। ये सभी का नारा ये नौसेना के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नौसेना के विद्रोह जिस समय हुआ था, उस समय नौसेना के अध्यक्ष कौन थे 1946 में? एडमिरल गोल्डफ्रेड थे। एडमिरल गोल्डफ्रेड हो जाएंगे उस समय, नौसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बताइए, नौसेना विद्रोह जो हुआ था, उसमें भारत की तरफ से किस क्रांति का नाम दिया गया था? वो नौसेना विद्रोह को, ठीक है, लाल क्रांति की संज्ञा दिया गया था। बताइए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ठीक है, 15 फरवरी 1946 को आया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली हो जाएगा 1946 में, जो कि आज़ादी के समय भी एटली ही थे। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना प्रधानमंत्री एटली के द्वारा घोषणा जो किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत, वो कब किया गया था? ये 15 फरवरी 1946 को ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। घोषणा कर दिया था पहले ही 15 फरवरी को ही, और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो दिल्ली आ गया था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन बने? तीन को व्यक्ति थे। अध्यक्ष पूछ रहे हैं इसमें, अध्यक्ष के रूप में स्टोफर्ड क्रिप्स जो थे वो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष बने थे स्टोफर्ड क्रिप्स के रूप में। और पैथिक लॉरेंस भारत का सचिव बनाया गया था। उसके बाद एबी अलेक्जेंडर थे, नौसेना के मंत्री बनाया गया था एबी अलेक्जेंडर को। आगे बताइए, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था इसमें? कैबिनेट मिशन का पैथिक लॉरेंस ने किया था, जो कि पैथिक लॉरेंस को क्या बनाया गया था? सचिव बनाया गया था, भारत का सचिव बनाया गया था। वही इसका मतलब नेतृत्व किया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने
कब स्वीकार किया था? 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। और कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? 25 जून 1946 को कांग्रेस ने किया था और 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा ये इनको किया गया था। अगला क्वेश्चन में, इस चुनाव जो हुआ था इसमें कांग्रेस ने कुल कितना सीटों पर लड़ा था? कांग्रेस 214 पर लड़ा था, जिसमें से कितना सीट पर जीता था? 205। ठीक है, 205 पर 205 स्थान प्राप्त किया था। और मुस्लिम लीग कितना सीट पर जीता था, मतलब कितना सीट पर लड़ा था? 78 को पर लड़ा था। 78 को पर लड़ा था, जिसमें 73 को पर मतलब जीता था, 5 को हारा था, पूरा परफॉर्मेंस था। उसके बाद सिख समुदाय का समर्थन जो रहा था वो कितने सीटों पर रहा था? 4 को सीट सिख समुदाय का था। ठीक है, बताइए मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मनाया था। और डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में यही जाना था, सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में, डायरेक्ट एक्शन डे इसे कहते हैं। और ये सीधी कार्रवाई दिवस जो मनाया गया था वो कहाँ में मनाया गया था? ठीक है, कलकत्ता में ही मनाया था। और गांधी जी भी कलकत्ता में थे ही आज़ादी के समय में, ठीक है ना, याद है ना? मतलब आज़ादी के समय कह रहे हैं, गांधी जी भी वहीं थे, कलकत्ते में ज़्यादा घटना होता है। चलिए आगे बताइएगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप कहाँ में हिंदू और मुसलमान में सबसे अधिक दंगा हुआ था? बिहार, बंगाल और पंजाब, ये तीनों जगह पर हुआ था। विशेष रूप से भयंकर दंगा हुआ था। ये हिंदू और मुस्लिम में कट्टर दंगा हुआ था। यही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में जब हुआ था उसी समय में। मतलब भारत विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 3 जून 1947 को हुआ था, जो कि माउंटबेटन योजना इसी को कहते हैं, माउंटबेटन के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस कार्य समिति ने इस बैठक को कब स्वीकार किया था? उसी दिन कर दिया था, 3 जून को ही कर दिया था, स्वीकार कर दिया था। मतलब 3 जून को ही कांग्रेस के द्वारा भी मतलब स्वीकार कर दिया गया था। क्या था इधर हो? चलिए आगे बताइएगा। सुनिए क्वेश्चन सुनिए, बताइएगा फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ठीक है, प्रशांत महासागर कहता है। इसी को अग्नि वलय कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, कभी कभी हिंदी में पूछ देता है। बताइएगा सबसे अधिक ज्वालामुखी की संख्या जो है वो किस देश में है? ज्वालामुखी हो जाएगा अमेरिका और एशिया। अमेरिका और एशिया में सबसे अधिक, मतलब एशिया महाद्वीप में और अमेरिका देश में हो जाएगा सबसे अधिक ज्वालामुखी में। बताइए किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। येलो स्टोन पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? ये अमेरिका का ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत शिखर जो है ये कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी है। इसकी ऊंचाई कितना है? 19,613 है। और ये कहाँ स्थित है? माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में हो जाएगा, इक्वाडोर में है। बताइए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजेस डेल सलाडो। सक्रिय रूप से ओजेस डेल सलाडो हो जाएगा, जो कि ये कहाँ स्थित है? ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर स्थित है। बताइए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है? शांत होगा तब एकांगुआ हो जाएगा। एकांगुआ है, जो कि ये कहाँ स्थित है? ये एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितना है? 6690 हो जाएगा। और सिंधु नदी की लंबाई कितना है? 2930 है। पूरे 2900 है, पूरे 2900 है। ठीक है, पूरे 2900 है, ध्यान में आ गया, 2900 ही है। आगे बताइएगा जिस भूकंप का अध्ययन जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? क्या बोले, फिर से बोलिए। ठीक है, सिस्मोलॉजी। अध्ययन पूछेगा तो लॉजी हो जाएगा। और सिस्मोग्राफ में मापा जाता है इसको ध्यान रखिएगा, दोनों ऑप्शन ध्यान दे देता है। बताइए भूकंप जो होता है वो कितने प्रकार के तरंग को उत्पन्न करता है? 3 प्रकार। कौन कौन सा तरंग है? PSL। पी हो जाएगा प्राथमिक अथवा पी तरंग इसे कहते हैं। और द्वितीय तरंग को एस कहा जाता है। और सतही तरंग जो होता है ना उसको एल तरंग कहते हैं। एल तरंग की खोज कौन किए थे? HD लव। ठीक है, HD लव के द्वारा एल तरंगों का खोज किया गया था। आगे बताइएगा पी तरंग जो होता है इसकी औसत
औसत वेग जो होता है वो कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा प्राथमिक तरंग का, पी तरंग का होता है। और द्वितीय तरंग जो होता है इसका औसत वेग कितना होता है? 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और सतही तरंग जो एल तरंग होता है इसका वेग कितना होता है? ये 1.5 से 3 किलोमीटर तक होता है। और सबसे विनाशकारी जो होता है वो कौन सा होता है? यही एल तरंग ही होता है, सबसे विनाशकारी होता है, जिसे एच.डी. लव ने खोजे थे। इसे लव वेव के रूप में भी जाना जाता है, लव तरंग के रूप में भी। बताइएगा, भूकंपीय तरंगों को किस नामक यंत्र पर रेखांकित किया जाता है? ठीक है, सिस्मोग्राफ पर किया जाता है। रिएक्टर स्केल में अंकित किया, मापा जाता है उसको, और सिस्मोग्राफ पर उसका यंत्र से है वही, उसी पर रेखांकित किया जाता है। अब ठीक हो गया ना? ठीक हो गया। ठीक है, हम समझ रहे थे आपकी बात। बताइएगा, द्रव पदार्थों से नहीं गुजर सकने वाली तरंग कौन सी है? द्रव पदार्थ से नहीं गुजरने वाली गौण तरंग है। गौण तरंग जो द्रव पदार्थ से नहीं गुजरती है। बताइए, केवल धरातल के पास से चलती हुई तरंग कौन सी रहती है? एल तरंग होती है। ठीक है, बताइए, भूकंप के उद्गम स्थान जो होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्र कहा जाता है, केंद्र। ठीक है, बताइए, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु होते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र कहा जाता है। और अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? पी तरंग ही पहुंचेगी। ठीक है, सबसे पहले पी तरंग ही पहुंचती है, प्राथमिक तरंग ही कहते हैं। जिसका वेग ज्यादा रहेगा वही ना पहुंचेगा। 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पी तरंग का, और 4 होता है सेकेंडरी का, और एल का होता है 1.5 से 3 होता है। बताइए, अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहर जो होता है, जापान में ये लहर आते हैं, इसको जापान में क्या कहा जाता है? ठीक है, सुनामी कहा जाता है। सबसे ज्यादा भूकंप जो है जापान में ही आता है, इसलिए वहाँ जो घर बनाए जाते हैं लकड़ी यार का घर बनाया जाता है, फूस फूस का बनाया, कूट फूट का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूकंप की तीव्रता का या ऊर्जा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ये हो जाएगा रिएक्टर स्केल। ठीक है, बताइए, रिएक्टर स्केल की खोज कौन किए थे? चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा किया गया था। और ये स्केल जो होते हैं वो कितने प्रकार के स्केल होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से स्केल होते हैं? राशि फेरल स्केल होता है, मर्केली स्केल होता है, और रिएक्टर स्केल होता है। 3 प्रकार के स्केल होते हैं। बताइए यार, रिएक्टर स्केल की खोज चार्ल्स रिएक्टर ने किस वर्ष किए थे? 1935। ठीक है, 1935 में किए थे। बताइएगा, कितना तीव्रता वाले भूकंप को शक्तिशाली भूकंप कहा जाता है? ठीक है, 6.2 तीव्रता वाले भूकंप को शक्तिशाली कहते हैं। और हल्का भूकंप जो आता है उसका मतलब कितना होता है तीव्रता? ये 2 से लेकर के 3 के बीच में रहता है। 2 से 3 तीव्रता को हल्का भूकंप कहते हैं। और 6.2 के से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भूकंप कहते हैं उसको, तो वो ज़्यादा हो जाता है ना। आगे बताइएगा, निर्माण के आधार पर स्थलाकृति जो होती है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान 3 प्रकार के होते हैं। और उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पर्वत होते हैं? ब्लॉक पर्वत होते हैं, अवशिष्ट पर्वत होते हैं, संचित पर्वत होते हैं, और एक बलित पर्वत होते हैं। ब्लॉक, अवशिष्ट, संचित और बलित होते हैं। 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। आगे बताइएगा, बासेज जो है वो किस पर्वत का उदाहरण है? बासेंजेस ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जो कि फ्रांस में पाया जाता है। और ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये किस प्रकार का पर्वत है? ये भी हो जाएगा ब्लॉक पर्वत ही है। और ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये किस देश में पाया जाता है? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में पाया जाता है। और साल्ट रेंज कहाँ पाया जाता है? नल्ला, पाकिस्तान में पाया जाता है। साल्ट रेंज हो जाएगा, जो कि ये भी ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण हो जाएगा। आगे बताइएगा, विंध्याचल एवं सतपुरा की पहाड़ी जो है ये किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट। ठीक है, अवशिष्ट का हो जाएगा। यही पूछ देता है कौन सा पर्वत का उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। और नीलगिरी पर्वत जो है ये किसका उदाहरण है? ये भी अवशिष्ट का ही उदाहरण। नीलगिरी, पारसनाथ हो जाएगा, और राजमहल की पहाड़ी, और सियारा गैसा की बूटा, ये सभी जो है अवशिष्ट हो जाएगा। और सियारा पर्वत जो है ये किस देश में है? सियारा पर्वत ये स्पेन में हो जाएगा। और स्पेन का क्वार्टेस क्या है? संसद का नाम है। ठीक है, संसद का नाम हो जाएगा। बताइए, गैसे एवं बूटे जो है ये किस देश की मतलब पर्वत है? बूटे की खान भी है, अमेरिका में है, अमेरिका में पर्वत भी है। और ये भी है अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण हो जाएगा। बताइए, प्लेट विवर्तनक शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था?
ये टूजो विल्सन के द्वारा किया गया था, जो कि ये किस विद्यालय का मतलब विद्यार्थी था? ये टोरंटो विश्वविद्यालय का हो जाएगा, टोरंटो विश्वविद्यालय का टूजो विल्सन था। और ये किस वर्ष किया था प्लेट विवर्तनिक का? 1965 में किया था। बताइए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की व्याख्या का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? बहुत छक्का मारा था वर्ल्ड कप में मॉर्गन, यॉन मॉर्गन नहीं मारा था, WJ मॉर्गन के, WJ मॉर्गन है, मतलब यॉन मॉर्गन जो था ना वो इंग्लैंड का खिलाड़ी हो जाएगा, वो छक्का मारा था 2019 में, बहुत नहीं मारा था एक बार। आगे बताए विश्व का सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जो है किसकी घाटी है ये? ठीक है, जॉर्डन नदी की घाटी हो जाएगा, जो लाल सागर को बेसिन सागर में होते हुए जाम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये हो गया, एक क्वेश्चन रख दिया। ये ना आगे बताइए परमाणु रिएक्टर में किसका ईंधन का रूप में उपयोग किया जाता है? ठीक है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। बताइए किस सिद्धांत का उपयोग चमगादड़ के द्वारा किया जाता है? सोनार। किस सिद्धांत का उपयोग चमगादड़ के द्वारा किया जाता है? ठीक है, सोनार का उपयोग भी करते हैं, और तरंग जो उत्पन्न करते हैं वो करते हैं पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। बताइए खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और सूत्र क्या होता है इसका? बाय हो जाएगा तो NaSCO3 हो जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट होगा तो Na2CO3 हो जाएगा, और 10H2O लगता है, जल भी लगता है, 10 लोटा पानी। बताइए अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल हो जाएंगे। और अकबरनामा की पुस्तक जो था वो कितने खंडों में विभक्त था? ठीक है, 3 खंडों में विभक्त था। बताइए दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू। ठीक है, हिंदू के रूप में हेमू हो जाएगा दिल्ली का, हेमू। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चौरा चौरी घटनाकांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का प्रधान कार्यालय कहाँ खोला गया था? नागपुर में खोला गया था। वो था, वो दूसरा था, हेड गवार के द्वारा स्वयंसेवक स्थापना किया गया था ना, वो स्वयंसेवक का स्थापना DRR में किया गया था, और प्रधान कार्यालय जो बनाया गया नागपुर में बनाया गया। वो अलग है, वो होम रूल का है, वो होम रूल का है, ये RSS अलग हुआ ना, वो होम रूल का हो जाएगा। बताइए अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? ठीक है, कलिंग हो जाएगा। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली हो जाएगा। ठीक है, तोसली कलिंग की राजधानी थी। बताइए महरौली स्तंभ लेख जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, दिल्ली में हो जाएगा। इसको किसने बनवाया था? ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहले राष्ट्रपति कौन बने थे भारत के? राजेंद्र प्रसाद। का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के जीरादेई। ठीक है ना, जीरादेई सिवान जिला हो जाएगा, जीरादेई जगह हो जाएगा। और ये एक लिखे थे पुस्तक इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक किसने लिखा है? चित्रा सुब्रमण्यम। ठीक है, चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। और एक और लिखे थे जवाहरलाल नेहरू ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो किसने लिखा था? मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया। किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग का स्थापना किया था? गुलाम के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। विभाग का स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। गुलाम के लिए दास विभाग ने बनाया था। बताइए बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ में स्थित है? मधेपुरा में है। मधेपुरा में है, इधर पूछा था ये, बताइएगा। BPSC में था ना? ठीक है, बिहार SSC में था। बताइए भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ हुआ था? ये गुजरात में किया गया था, गुजरात में हुआ था। मतलब मिसाइल जो होता है इसका ध्वनि का डेसिबल कितना से कितना के बीच होता है? ऑप्शन होगा 120 से अधिक होता है, 180 से 90 इसमें दिया हुआ, ऑप्शन नहीं होगा, वो 150 से ऊपर रहता है। बताइए संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन UNCTAD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में हो जाएगा। पायक आंदोलन के नेता कौन थे? पायक आंदोलन पायका अलग है जो कि उड़ीसा में हुआ था ना, और पायक आंदोलन है, इसके नेता हो जाएंगे बलाथम्पी जगबंधु हो जाएंगे।
प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा होता है? मीथेन। यही से क्वेश्चन उठाता है, हाँ ठीक है। यही नहीं मार पाते हम लोग। यही तो किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या हुआ था? जैक्सन का हो जाएगा 1909। ठीक है। और भारत में कलेक्ट्रेट पद का जो सृजन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1772 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? 1772 कराए रॉबर्ट कराए। वारन हेस्टिंग में था उस समय। ठीक है। 72 में वारन हेस्टिंग है। बताइए, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ है? माना। ठीक है। और माना गांव बना है वो किस राज्य का बना है? पहला गांव बना है यही उत्तराखंड का ही बना है। और पहला स्वर्ण शहर कौन बना है? सांची। सांची ने बना है, सांची बना है शहर। मोढेरा गांव बना है। ठीक है, मोढेरा गांव है गुजरात का बना है और सांची शहर बना है। बताइएगा, वीर कुंवर सिंह की हत्या किस वर्ष, मतलब कब मृत्यु हुआ था इनका? हत्या नहीं हुआ था, 58 में हो गया। 58 में हुआ था। 1958 ये हुआ था 26 अप्रैल को हुआ था। 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। और ये कहाँ से लड़े थे? ये बिहार से। जगदीशपुर से। बिहार के जगदीशपुर से ही 1857 के विद्रोह में लड़े थे। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखा है? प्लिनी। ठीक है, प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। बताइए, भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धाह पुस्तक की रचना किसने, रचयिता कौन किए थे? रचना पूर्वी की धाह भोजपुरी उपन्यास है ये जौहर सफियाबादी के द्वारा किया गया। जौहर सफियाबादी के द्वारा। बताइए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया है? 38 को हो जाएगा। ठीक है। और जिला की संख्या बिहार में कितना है? ठीक है, सेम हो जाएगा, 38 ही है। और प्रमंडल कितना है बिहार में? 9 को प्रमंडल है। समस्तीपुर किस प्रमंडल में आता है? दरभंगा प्रमंडल में आता है। ठीक है, अनुमंडल हो जाएगा तो वो 101 है। 522 क्या है? प्रखंड ब्लॉक है ना? हाँ, प्रखंड। ठीक है, ठीक है। बताइएगा, किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? वृक्ष पर मेढक, हयाला को जाना जाता है। वृक्ष का मेढक के रूप में हयाला को जाना जाता है। पानी का मेढक तो मेढक है, ये है पानी और जल स्थल दोनों का। वृक्ष पर वो ललका नहीं रहता है, वृक्ष पर चढ़ जाता है, पियरका वाला। ललका बेग नहीं होता है, मेढक ललका जो होता है वो कूदता है, लंबा नहीं, छराप मारता है, कटहा कहते। ठीक है। बताइए, मेसाबी रन जो है वो किस लिए प्रचलित है? मेसाबी की खान जो है वो किस लिए प्रचलित है? ठीक है, लोहा के लिए प्रचलित है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम होता है, हीलियम दिए यूरेनियम होगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को किसने लिखे थे? अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, दम्फा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मिजोरम में हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर काम करता है? पास्कल के नियम पर काम करता है। ठीक है। बताइएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को किसके जनक के रूप में माना जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह के रूप में जाना जाता है इनको। 56 में किए थे, 1800। ठीक है डला जी, क्या नहीं ना था हो, देखने रहे हैं क्या? 56 तक डलहौजी नहीं था उस टाइम। बताइएगा, हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद को बनाया गया था। नारायण प्रसाद को बनाया गया था। बताइए, तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? चीड़ के पौधे से बनाया। ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है? ये पूछे, बताइए। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। अब ये ना पूछे हैं। बताइए, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर पाया जाता है? जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर है, ये सिक्किम में पाया जाता है। बताइए, स्प्रिंग का विस्तार का, स्प्रिंग जो होता है ये किस परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। बताइए, शरबत जो है वो किसका उदाहरण है? शरबत, ये भी भौतिक परिवर्तन का ही है। ठीक है ना, भौतिक परिवर्तन का ही हो जाएगा। दूध को चीनी में मिलाते हैं, शरबत बन जाता है, फिर जम जाता है ये। ठीक है ना। और मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? रासायनिक। मोमबत्ती का जलना हो जाएगा तो वो रासायनिक है, और मोमबत्ती का पिघलना अगर हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो भौतिक हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, जलना पिघलना अलग है। जलना हो जाएगा तो रासायनिक और पिघलना हो जाएगा तो भौतिक हो जाएगा।
पिघलता नहीं है तो बताइएगा। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन थे? किरण देसाई। मान बुकर पुरस्कार इसलिए इनको दिया गया था, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। बताइए बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। बताइए हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया है? सितंबर 2016 में किया था। ये यही किए थे, क्या कहते हैं, मतलब बायोलॉजी के जनक के रूप में, बायोलॉजी के जनक के रूप में नीतीश चर्चा किए थे। आगे बताइएगा। सुप्रीम कोर्टों में जजों की संख्या को बढ़ाने का मतलब निर्णय कौन लेता है? ठीक है, संसद के द्वारा ही लिया जाता है। बताइएगा सूचना का अधिकार यह कैसा अधिकार है? ठीक है, विधिक अधिकार है, यह विधिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, कानूनी अधिकार हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। एकता परिषद का 61 में हुआ था और विकास परिषद जो था उसका 52 में हुआ था। दोनों का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है ना। हो आगे बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1942 विंस्टन चर्चिल। क्लेमेंट एटली आज़ादी के समय थे, अभी ना बोले थे। 1857 में पॉमेस्टम, 1857 क्रांति में पॉमेस्टम हो जाएंगे। और मैकडोनाल्ड। क्या आप लोग रहते हैं। बोलिए आगे क्वेश्चन है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुआ था? ठीक है बोलिए ना, जो से बोलिए ना। ठीक है, 1974 में दिया गया था ये, और 1973 में बाघ प्रोजेक्ट आया था 29 जुलाई को। 20 सूत्रीय कार्यक्रम को पुनर्स्थापित कब किया गया था? 2007 में किया गया था। और इसको बनाया गया था कब 20 सूत्रीय को? 75-76 में। 75-76 में हुआ था। 5-6 में भारत निर्माण कार्यक्रम आया है। उस समय एक बार आया था। मतलब शुरू इसका 75-76 से ही प्रारंभ हुआ था पहली बार। अगला क्वेश्चन बताइएगा। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जो लागू हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 2003 में हुआ था, 2003 में। और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब आया था? 1986 में तिलहन आया था। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस राज्य में उपजाया जाता है? पश्चिम बंगाल में ही उपजाया जाता है। ठीक है। कामेंग एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कामेंग, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देवमाली और नामदफा भी वही है, अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। बताइए पहली बार ओजोन दिवस कब मनाया गया था? 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है। बताइए लाइकेन सबसे अच्छा सूचक जो होता है वो किसका सूचक होता है? वायु प्रदूषण का होता है। ठीक है। चेरनोबिल हुआ था 1986 में, जो कि यूक्रेन में हुआ था। यूक्रेन में हुआ था। बताइए किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा था? चरित्र की आदतों का पुंज कहा था, बोलिए ना, किधर गए शिक्षा विभाग? ये सैमुअल एमायल्स के द्वारा कहा गया था। मतलब लियोनेल मेसी जो है वो किस खेल के खिलाड़ी हैं? फुटबॉलर हो जाएंगे, अर्जेंटीना के हैं। बताइए पोलो खेल का प्रचलन किस राज्य में हुआ है? मणिपुर में हुआ है। और पोलो का 120 फीट का ये पोलो मूर्ति का जो अनावरण किया है, प्रतिमा का, ये किस राज्य में किया गया है? मणिपुर में ही किया गया है। अमित शाह ने किया है। ठीक है, अमित शाह के द्वारा किया गया है। पोलो का किया गया है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अभी उन्हीं के पास है, मोटा भाई अमित शाह जी। बोले वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 6 को हो जाएगा। ठीक है। और साइकिलिंग खेल परिसर जो होता है उसका खेल परिसर क्या नाम होता है? वेलोड्रम होता है। वाटरफॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 7 को। कबड्डियों साथ होता है, साथ ही साथ। बताइए घुड़सवारी जो खेलते हैं उसका
ठीक है, एरिना होता है, परिसर होता है, खेल परिसर जो होता है ना उसका एरिना हो जाएगा। क्वेश्चन होने दीजिए। बताइए विजय सिंह जो थे वो किस खेल के खिलाड़ी थे? विजय सिंह किस खेल के खिलाड़ी थे? विजय सिंह किस खेल के खिलाड़ी थे? गोल्फर थे और फिजी के हो जाएंगे। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा हो जाएगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? एलटी हो जाएगा, लॉन टेनिस। लॉन टेनिस डेविस कप। टेनिस लॉन टेनिस क्या होता है? हाँ ठीक है, टेनिस लॉन टेनिस एक टेबल टेनिस अलग हो जाता है। बताइए कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्रों को कितने अधिकरणों में बांटा गया था? ठीक है, 15 में किया गया है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, बोल रहे हैं ना। इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखे थे? चित्तरंजन दास। इसको क्या कहा था? मतलब क्या कहा जाता है इनको? सीआर दास तो हो गया किया चित्तरंजन। ठीक है, देश बंधु के नाम से ये जाने जाते हैं। दरोगा में पूछा था। ठीक है, मतलब भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किए थे? पिंगली वेंकैया। फहराई थी कौन पहली? मैडम भिखाजी कामा। 1907 स्टुअर्ट जर्मनी। स्टुअर्ट जर्मनी में फहराई थी 1907 में। बताइएगा, समझ में आ रहा है ना सभी लोग को? अल्लाह रखा खां किस खेल संबंधित है? तबला वादक हो जाएंगे। ठीक है, तबला मतलब वादक है, किस बात से संबंधित है? तो ये वादक से ही है, तबला वादक हो जाएंगे। पता है बूट डिस्पैच जो लागू किया गया था वो किससे संबंधित था? शिक्षा से था। और कब आया था ये? 1854 में ही आया था। संवैधानिक मामलों या दर्जों को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है? 143। ठीक है, 143 के द्वारा। संवैधानिक मामलों या संदर्भों को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये 143 सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है राष्ट्रपति किसी भी मामला में। वही ना 143 के तहत लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के तहत। संवैधानिक मामलों या संदर्भों को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के तहत 143 के तहत ही किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन सुनिए, ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बात को नहीं पकड़िए, समझे? यहाँ अभी क्लास कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे आपसे, मिलिएगा। आगे बताइएगा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? भाग 9 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पेप्सिन का एक उदाहरण। पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, बताइए यूरिया में अधिकतम मात्रा में, यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में मानव शरीर में किस में पाया जाता है? ठीक है, मूत्र में पाया जाता है। अच्छी बात बोल रहे हैं। उनको भाषा समझने का, उनको याद करने का ट्रिक होगा। जो तंबाकू। तो ये अगला क्वेश्चन बताइएगा, और मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 हो जाए। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? सिरका का होता है 2.2 और 2.4। सिरका होता है 2.4। शराब का पीएच मान हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, और नींबू का हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, और 2.2 हो जाएगा नींबू का, और सिरका का हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। 2 होता है 2.2। अगला क्वेश्चन बताइए, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसको क्या कहते हैं? डीएनए कहा जाता है। डीएनए। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसको डीएनए कहा जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। प्रचुर मात्रा में। ठीक है, ये ऑप्शनेबल हो गया ना। ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है 65%। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का हो जाएगा। ठीक है, बताइए सबसे लंबा कृमि जो होता है वो कौन सा कृमि होता है? टेप वर्म होता है। ठीक है, गोल कृमि। बताइए ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? इस्पात या ठोस में होता है। और निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है? नहीं होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल होता है, शून्य होता है ध्वनि का। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? अक्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 ही होता है मुख्य रूप से। बताइए द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? पारा। और धातु कौन है? ब्रोमीन और धातु हो जाएगा। ठीक है, धातु पारा और ब्रोमीन और धातु हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा ऊर्जा का ऐसा मात्रक। राष्ट्रीय पंचांग कब लागू किया गया था?
22 मार्च 1957, ठीक है, 22 मार्च 1957 को लागू किया गया था। बताइए फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध, ठीक है, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। बताइए विधान परिषद का स्थापना जो होता है राज्य में, वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 169, ठीक है, 169 के तहत किया जाता है, 169, और विघटन भी इसी में होता है, ठीक है। बताइए समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं या समदाब रेखा कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी। 26 जनवरी का लागू हुआ था संविधान, 28 जनवरी को हुआ। इसमें गलती नहीं हुआ, 28 होगा, 28 जनवरी को हुआ था, 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि दिल्ली में स्थित है, एकमात्र ही सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया, ठीक है, हीरालाल है, हीरालाल, हरी इसमें लिखा हुआ है, हीरालाल ही। बताइए भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जी मामलंकर। और अभी वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिरला। कौन से नंबर के? 17वें नंबर। वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? अरविंद पनगढ़िया न बने हैं 16 में, 1 जनवरी से, 1 जनवरी से 26 के बाद हाँ, ठीक है, 26 मतलब घोषणा कर दिया गया, गठन कर दिया गया, 26 से ये परिसीमन के बाद इसको मतलब लागू कर दिया जाएगा। अरविंद 16वें नंबर के, और 15वें अभी वर्तमान में जो है वो NK सिंह ही है, नंद किशोर सिंह। मतलब भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। दूसरे स्थान पर गोंड। भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में भी है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में है, प्रिंस ऑफ वेल्स। बताइए भारत रत्न से विभूषित प्रथम जो महिला बनी थी वो कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। कब बनी थी? 71 में बनी थी, 1971 में भारत रत्न को दिया गया था। विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? अल अजीजिया हो जाएगा, जो कि लीबिया अफ्रीका में पाया जाता है ये। बताइए अर्ध गंगा के नाम से कौन जाना जाता है? कावेरी नदी। दक्षिण की गंगा? दक्षिण की कावेरी हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिणी गंगा गोदावरी। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को ही कहा जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका किसे कहा जाता है? कार्यपालिका के रूप में सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है, 193 हो जाएंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? ठीक है, दक्षिण सूडान है, UN 193 देश हो जाएगा, दक्षिण सूडान हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना होता है? 15। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, 9 वर्षों का होता है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? बरखोयांश, ठीक है, बरखोयांश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए पिंगो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? कांगो बेसिन में पाया। पिग्मी, ठीक है, पिग्मी ही है, कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। 10 डिग्री चैनल किसको किसी जोड़ता है? अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। इसको 2 भाग में विभाजित कर दिया। बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 368। भाग कितना में? 20 में। किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बताइए राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? 1896 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्लाह सियानी ने किए थे। बताइए संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक का प्रारंभ का पहला घंटा जो होता है वो किस काल का होता है? प्रश्न काल का होता है। और संसद का शुरुआत किस गान से किया जाता है? ठीक है, जनगण मन से शुरू और बंद होता है वंदे मातरम से। जनगण मन से शुरू होता है, वंदे मातरम से बंद हो जाता है। अभी विविध है। पता है यदि लोलक की घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाती है तो आवर्तकाल क्या होगा? 2 गुना होता है, क्योंकि आवर्तकाल बराबर T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। L को जितना अगर 4 गुना करते हैं रूट अंडर लगेगा तो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। सरल लोलक की घड़ी की लंबाई अगर 4 गुना कर देते तो इसको आवर्तकाल जो होगा ना वो 2 गुना हो जाएगा। विनोद जी आप आगे काहे नहीं आते हैं जब आपको प्रॉब्लम हो जाता है?
आगे बताइए, बोलोमीटर से किसको मापते हैं? बोलोमीटर तापमान को मापा जाता है। बताइए, जल का हिमांक बिंदु क्या होता है? 0 डिग्री। और क्वथनांक? 100 डिग्री क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री 100 डिग्री। 100 डिग्री होता है, ठीक है। उबलने लगेगा उसी पर ना। बताइए, चलती बस में अचानक मतलब यात्री आगे की ओर झुकता है किस कारण से? न्यूटन का प्रथम नियम या जर्थ का नियम, ठीक है। आगे बताइएगा, यदि सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके टेलीविजन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सकती है तो उस विधि को क्या कहते हैं? टेलीफैक्स कहा जाता है। मोबाइल में देखते हैं वो अंक जो डायल करते हैं वो टेलीफैक्स कहलाता है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? D2O का उपयोग करते हैं, भारी जल का उपयोग करते हैं, ठीक है। बताइए, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? अहमदाबाद नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अगर पूछा जाएगा तो वो पुणे हो जाएगा। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? LASER। लाइट इमेटिंग नहीं होता है इसमें। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटर और एमिलेशन ऑफ रेडिएशन होता है। घर्षण एवं स्नेह के अध्ययन को क्या कहते हैं? भौतिकी अनुसंधान अहमदाबाद में है। सीधे भौतिकी है। भौतिकी अनुसंधान पर इसमें राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है, तब ठीक ये नई दिल्ली में है। और भौतिकी अनुसंधान सीधे हो जाएगा वो अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है वो नई दिल्ली में है और भौतिकी अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है वो पुणे में है। आप आगे में आइए, आगे में समझ आ जाएगा आपको। बताइए, किसी पदार्थ के सापेक्ष विद्युतशीलता जो होती है वो सदैव कितना होता है? 1 होता है सदैव। बताइए, एक समतल दर्पण की आपतित किरण अगर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तित किरण कितना होगा? 60 ही। आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। हो गया। प्लास्टिक का गलनांक कितना डिग्री होता है? 47 होता है, 47 डिग्री होता है। प्लास्टिक का 47 डिग्री होता है। बताइए, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किए थे? विलियम हॉर्वे के द्वारा खोजा गया था। बताइए, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा था? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा तो वो हो जाएगा, और एक्सेप्टर के रूप में ए भी हो जाएगा। ग्राही, सर्वग्राही हो जाएगा तो ये भी हो, सर्वदाता होगा तो वो हो जाएगा। बताइए, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन का आपका बात समझ रहे हैं, ऑक्सीजन को ही परिवहन करवाना। मतलब वृद्ध व्यक्ति का रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? रक्तदाब बढ़ता है, बुढ़ापा आने पर बढ़ जाता है रक्तचाप। बढ़ जाता है मतलब क्या होता है? तो बढ़ जाता है, घटता बढ़ता है, सामान्य से बढ़ जाता है। विनोद जी आप भी है ना। बताइए, आरएक्स फैक्टर जो होता है, इस आरएक्स फैक्टर जो लाया गया था वो किस मतलब जंतु से संबंधित था? रीसस नामक बंदर संबंधित था, ठीक है। बंदर संबंधित था, वही रीसस नामक बंदर से संबंधित था, ठीक है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? ठीक है, 120/80 हो जाएगा, 120/80 mm पर HG। पूरा नाम बोलिए। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक 120 हो जाएगा, डायसिस्टोलिक 80 हो जाएगा। नीचे डायसिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक ऊपर रहता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है इसको, ग्लूकोज के स्तर को। पता है, रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया जो होती है उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलाकर के क्या बनाया जाता है? ये बनता है थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन और फाइब्रिन जॉन को मिलाकर के क्या बनाया जाता है? फाइब्रिन बनाया जाता है, फाइब्रिन। और फाइब्रिन और रुधिरानी जो मिलता है तो रक्त का थक्का बन जाता है। बताइए, जैविक प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम होता है। और एंजाइम मूलतः किसके बने रहते हैं? प्रोटीन का ही बना रहता है, ठीक है। बताइए, प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना होता है? 90% रहता है। लाल रक्त कणिका जो होती है RBC, ये कहाँ में बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है और मृत्यु होती है पीलिया एस्पिरिन में।
हृदय की धड़कन को नियंत्रण कौन सा तत्व करता है? तत्व के रूप में कहते हैं सोडियम। सोडियम के द्वारा, और पेस मेकर मतलब ये हो जाएगा, अंग हो जाएगा। पेस मेकर जो है वो यंत्र हो जाएगा, यंत्र से उसका नियंत्रण किया जाता है। लेकिन अगर धातु या तत्व पूछेगा तो सोडियम के द्वारा किया जाता है। आगे बताइएगा, एक धड़कन या हृदय गति की आवृत्ति में लगभग कितना सेकंड का समय लगता है? 0.8 सेकंड, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम ही होता है। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। इंग्लिश में एड्रीनल ग्लैंड ही कहा जाता है, ठीक है विनोद जी। आगे बताइएगा, मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो वायुमंडल के दाब से क्या होता है? अधिक हो जाता है, ठीक है, अधिक होता है। बताइए, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? ये लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होते हैं। आगे बताइएगा, कैसे था वो बुक नहीं लाया? बताइएगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन सा शीर्ष पर अभी वर्तमान में रहा है? स्टार्टअप ये सिलिकॉन वैली रहा है, जो कि कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु का हो जाएगा। पता है, उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी बारकारी बीमा को योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लेडकस लागू LADCS लागू किया है? यूपी लगाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, लाइट जलाइए ना। पता है, भारतीय सेना ने अभ्यास एजिस्तारा फर्स्ट को आयोजित जो किया है वो कहाँ में किया है? ये लद्दाख में किया गया है। बताइएगा, फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023-24 की GDP वृद्धि रहने का अनुमान जो लगाया है वो कितना % लगाया है? 6.3% लगाया है। देख रहे हैं, बिजली भी धोखा दे दिया है हम लोग को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, GDP में वृद्धि दर होने का फिंच रेटिंग के अनुसार 2023-24 का वृद्धि दर जो है वो कितना % रहेगा? 6.3% हो जाएगा। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है? टाटा पावर बना है, टाटा पावर बना है। और एन चंद्रशेखर ना है टाटा के, टाटा ट्रस्ट के जो हो जाएंगे सिद्धार्थ शर्मा है, और सीधे टाटा का एन चंद्रशेखर हो जाएंगे CEO के रूप में, CEO। आगे बताइए, किस देश ने सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? किस राज्य ने? तेलंगाना। बताइए, सूचना अनुसार US चीफ की दिग्गज कंपनी माइक्रो भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित किस राज्य में किया है? गुजरात में किया गया है। थोड़ा देर बताइए, किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का अवार्ड को जीत लिया? किस राज्य ने? क्वेश्चन तमिलनाडु ने जीता है। बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है? अपना बिहार ने पीछे छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश को ही हरा दिया, तब पर भी बिजली कट गया। देख रहे हैं ना, अभी ये वो भी क्वेश्चन आ गया, अभी ये लाइटों कट गया। बताइए, हेमिस महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया है, ठीक है। बताइए, ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रूबी सिन्हा को किया गया है। भारत इन पेरिस अभियान की हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई है? ये नई दिल्ली से दिखाई गई है। उधर से ये सब दीजिएगा, ये सब बनाने, ठीक है। आगे बताइएगा, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? यूनिवर्सिटी सिंधुआ यूनिवर्सिटी रहा है। बताइए, बितासा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये जम्मू कश्मीर। बितासा किसका नाम है? झेलम का प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम बितासा था, जो कि झेलम का हो जाएगा, वहीं जम्मू कश्मीर में ही है। बताइए, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड किसने बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनाएगा, पुर्तगाल के हो जाएंगे। नासा के ऑर्टिमिशन प्रोग्राम के लिए शामिल जो हुआ वो किस देश हुआ है शामिल? भारत हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वन ट्रैप वन ट्री अभियान किस राज्य में शुरू किया है? योगी बाबा। ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया है।
और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी भाई नहीं, योगी आदित्यनाथ बाबा हो जाएंगे, जो कि नंद बाबा दूध मिशन वहीं से लाए हैं। तब पर भी दूध पीछे हो गया, दूसरा स्थान आ गया है, और पहला राजस्थान है। आगे आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, जो कि सभी दोस्तों का लाइट भी कट गया, थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा है। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो जवाब देना है वो क्वेश्चन हो जाएगा, द आइलैंड जो है इसका प्रकाशन, समाचार पत्र है द आइलैंड, ये समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है और ये किससे संबंधित, इसका सारा जवाब जो है वो डिटेल में आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मुकेश जी अगला काम कीजिए आप। ठीक है, तो जय हिंद, धन्यवाद बोलने के लिए मुकेश जी।